जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम भक्ति आंदोलन की चर्चा करेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने सूफी आंदोलन पढ़ रखा है, तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया गया हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति के 3 साधन बताए गए। हिंदू धर्म में ये बताया गया कि अगर आपको मुक्ति लेना है तो इसके 3 साधन है। पहला ज्ञान, दूसरा कर्म और तीसरा भक्ति। 14वीं शताब्दी में भक्ति के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाया गया, इसे भक्ति आंदोलन कहा जाता है। तो भक्ति आंदोलन सच में है क्या? मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ विशेष आंदोलन चलाया गया, यही भक्ति आंदोलन है। भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पेपर में बन सकता है कि भक्ति का पहला उल्लेख कहाँ देखने के लिए मिला है? श्वेतांबर उपनिषद। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत रामानुज ने किया है। दक्षिण भारत में रामानुज इसके प्रवर्तक होते हैं, उसे उत्तर भारत में फैलाने का श्रेय रामानंद को दिया जाता है, और जबकि उत्तर भारत में रामानंद ने इसे प्रसारित किया है। यद्यपि भक्ति के सर्वप्रथम बीज दक्षिण में 7वीं शताब्दी में अलवारों तथा नैनारों के द्वारा किया देखा जा सकता है। देखिए, अलवार संत और नैनार संत ये क्रमशः शिव और विष्णु के उपासक होते हैं, है ना। तो दक्षिण भारत में इन्होंने 7वीं शताब्दी में ही भक्ति की बीज लगा दिए थे। आगे पूर्व मध्यकाल में भक्ति भावना का प्रचार सर्वप्रथम दक्षिण भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ तमिल ग्रंथ तिरुमुरई तथा प्रबंधम में मिलता है। मतलब भक्ति की शुरुआत दक्षिण भारत में देखने के लिए मिलती है। तिरुमुरई ये धार्मिक ग्रंथ है इसमें, और साथ ही साथ प्रबंधम, इसमें भक्ति आंदोलन की चर्चा मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया भक्ति आंदोलन से संबंधित व्यक्ति, यहाँ पर व्यक्ति विशेष के बारे में पूरी जानकारी दी गई। देखिए, शंकराचार्य, इनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 820 ईस्वी में हुई है ना। इनका जन्म यहाँ पे बताया गया कलाडी केरल में हुआ है और मृत्यु इनकी बद्रीनाथ में हुई है। इनके पिता का नाम शिव गुरु होता है। जबकि और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर और इन्फॉर्मेशन दिया, इनकी माता का नाम आर्यम्बा या फिर आर्यामा होता है ना। तो आपको ये सब पॉइंट याद करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे देखिए, शंकराचार्य का जन्म कलाडी केरल में हुआ है, ये पेपर में कई बार क्वेश्चन बना है। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? बद्रीनाथ में। पिता का नाम शिव गुरु होता है, माता का नाम आर्यामा या फिर आर्यम्बा रहता है। इसी प्रकार और कई तथ्य यहाँ पर दिए। इनके प्रथम गुरु कौन होते हैं? गोविंद योगी होते हैं। तो प्रथम गुरु है गोविंद योगी। इनकी उपाधि है परमहंस की, परमहंस। इनकी जो जीवनी का मतलब परमहंस की उपाधि है, जीवनीकार आनंदगिरी, है ना। दार्शनिक मत की बात करेंगे तो शंकराचार्य ज्ञान मार्गी शाखा के, मतलब ये ज्ञान मार्गी शाखा के संत हैं। उनका दर्शन अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब इन्होंने जो ये दर्शन दिया है ये अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ। शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना किया। उत्तर में अगर देखेंगे तो उत्तर में बद्रीनाथ, बद्रीनाथ मठ इन्होंने बनाए। दक्षिण में श्रृंगेरी मठ है, पूर्व में पुरी और पश्चिम में द्वारका। देखिए, ये जो अभी आप वर्तमान में देखते हैं जैसे 4 शंकराचार्य हैं, है ना, तो ये इन्हीं मठों के मतलब प्रमुख होते हैं। इसमें बद्रीनाथ को वर्तमान में ज्योतिष पीठ, है ना, मतलब विष्णु के लिए, है ना। श्रृंगेरी को श्रृंगेरी पीठ, शिव भगवान शिव के लिए। द्वारिका को शारदा पीठ, मतलब भगवान कृष्ण के लिए। और पुरी को गोवर्धन पीठ, मतलब बलभद्र एवं सुभद्रा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, ये कौन कौन से ज्योतिष पीठ? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। श्रृंगेरी पीठ भगवान शिव को समर्पित है। शारदा पीठ ये भगवान कृष्ण को समर्पित है, और जबकि पुरी ये भगवान गोवर्धन मतलब बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है। ये गोवर्धन पीठ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद और आगे देखिए, यहाँ पे माधवाचार्य के बारे में तो अभी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अभी पूरी तरीके से हम लोगों ने शंकराचार्य का चर्चा किया। इसके बाद देखिए, रामानुजाचार्य, इनका जन्म 1017 में होता है और मृत्यु 1137 में होती है। इनका जीवन काफी लंबा होता है, 120 वर्षों का जीवन है ना। इनका जन्म कहाँ पर हुआ ये बताया जा रहा है कि इनका जन्म कांची के
पोरम्बदूर में होता है। मृत्यु श्रीरंगम तमिलनाडु में होती है। इनके माता पिता की बात करेंगे तो कांतिमती और केशव, मतलब माता का नाम कांतिमती होता है और पिता का नाम केशव होता है। इनके गुरु होते हैं यादव प्रकाश, है ना। और बिंदु दिया जा रहा है, इनका जो दार्शनिक मत है ये विशिष्टा द्वैत मत है ना। इनके पुस्तक की बात करेंगे तो ब्रह्मसूत्र भाष्य पर लिखी, जिसे स्त्री भाष्य कहा जाता है। तो इन्होंने स्त्री भाष्य नामक पुस्तक लिखी है। इसके बाद वेदांत सार, वेदांत दीप तथा वेदांत संग्रह की रचना भी इन्होंने की है। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक, मतलब सगुण, ये सगुण ईश्वर की भक्ति किया करते थे, है ना। इसके बाद आगे यहाँ पर देखिए दिया है निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य 12वीं शताब्दी में, इनका जन्म होता है 1165, वेल्लारी निम्बापुर तमिलनाडु में। इनका दार्शनिक मत है द्वैतवाद। तो ये दार्शनिक मत खूब आता है ना। इसके बाद इनकी उपाधि है सुदर्शन चक्र का अवतार, मतलब इन्हें सुदर्शन चक्र का अवतार कहा जाता है। इनका अन्य नाम है भास्कर। इनकी उपाधि की बात करेंगे तो सनक संप्रदाय की स्थापना किया है। इन्होंने सिद्धांत रस, वेदांत परिजात, सौरभ इसकी रचनाएं की है ना। तो इसी प्रकार देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोगों ने शंकराचार्य, रामानुजाचार्य और निम्बार्काचार्य के बारे में पढ़ लिया है। इसे आप बार बार रिवाइज कीजिएगा, तथ्यों को याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सीधा प्रश्न देखने के लिए मिलता है। इस देखिए दोस्तों, स्क्रीन पर आप कुछ नंबर देख पा रहे हैं। इन नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप कर आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पर माधवाचार्य, रामानंद और कबीर के बारे में दी गई है जानकारी। माधवाचार्य की बात करेंगे, जन्म 1199 में और मृत्यु 1278 में। इनका जन्म उडुपी कर्नाटक में होता है। इनकी मृत्यु 1278 में हो जाती है। इनकी उपाधि आनंद तीर्थ तथा पूर्ण प्रज्ञ। अगर इनके दार्शनिक मत की बात करेंगे तो द्वैतवाद या फिर स्पष्ट द्वैतवाद का मत इन्होंने प्रस्तुत किया है। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। इसी प्रकार अब आगे बढ़ेंगे। जैसे रामानंद की बात करेंगे, यहाँ पे दिया 1299 में जन्म होता है, 1411 में इनकी मृत्यु होती है। इनका जन्म इलाहाबाद, मतलब जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर होती है। इनके गुरु हैं राघवानंद और इनका जो संप्रदाय है ये रामावत संप्रदाय एवं श्री संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की है। कबीरदास का जन्म ये 1440 में काशी में मतलब होता है। इसके बाद मृत्यु इनकी 1510 मगहर में होता है, ये भी याद रखिएगा, है ना। अब इनके गुरु की बात करेंगे, गुरु का नाम है रामानंद, है ना। इनके प्रमुख शिष्य हैं दादू और मलुक दास, है ना। अब इसी प्रकार और प्रमुख संत यहाँ पर गुरु नानक के बारे में बताया गया, सूरदास के बारे में बताया गया और वल्लभाचार्य की भी जानकारी दी गई है। गुरु नानक, इनका जन्म 1469 में होता है, मृत्यु 1538 में होती है। इनका जन्म तलवंडी, है ना, जो कि लरकाना जगह का नाम है, जो वर्तमान में पंजाब में, वहाँ पर हुआ था। मृत्यु करतारपुर में हुआ था, है ना। ये करतारपुर होगा, यहाँ पे तरतारपुर टाइपिंग का मिस्टेक है, करतारपुर में हुआ था। इनके माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू था। इनका दार्शनिक मत होता है एकेश्वरवाद, ये मतलब ये एक ईश्वर में भरोसा करते हैं। आगे बताया जा रहा है कि इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की और जब इन्होंने स्थापना किया था तो उस समय सिकंदर लोधी का शासन था भारत में। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सूरदास के बारे में दिया जा रहा है। इनका जन्म 1478 में, मृत्यु 1538 में हुई है। इनके मतलब देखिए जो यहाँ पे गुरु हैं वल्लभाचार्य और इनकी प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। वल्लभाचार्य, इनका जन्म 1479 में हुआ, मृत्यु 1531 में। वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में, मृत्यु भी वाराणसी में। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट है, उपाधि है जगत गुरु, महाप्रभु, श्रीमदाचार्य और दार्शनिक मत है शुद्ध अद्वैतवाद। इसी प्रकार देखिए इनके संप्रदाय की बात करेंगे तो रुद्र संप्रदाय की स्थापना किया था इन्हें और ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। अब और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर काफ़ी संतों के बारे में बताया गया। जैसे देखिए यहाँ पर अब जानकारी दिया गया किसके बारे में, चैतन्य के बारे में। तो चैतन्य महाप्रभु की अगर बात करेंगे तो इनका जन्म हुआ था 1486 में, नदिया बंगाल में हुआ था, है ना। और मृत्यु 1533 पुरी में होता है। इनका मूल नाम विश्वम्बर होता है, बचपन का नाम मीमाई था, है ना। इनकी उपाधि गौरंग महाप्रभु और विद्यासागर की उपाधि चैतन्य ने धारण किया। इनके माता का नाम सची देवी और पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र होता है ना। इसी प्रकार मीराबाई के बारे में दिया, इनका जन्म कुदबी मेड़ता में हुआ था, ये 1498 ईस्वी में, मृत्यु 1546 में हुई है, ये द्वारिका में। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और पति इनके भोजराज थे और इनके गुरु रैदास होते हैं। तुलसीदास की बात करेंगे तो तुलसीदास 1532 में पैदा होते हैं, है ना, राजापुर बांदा जिला उत्तर प्रदेश में, है ना। इनके पिता होते हैं आत्माराम दुबे, माता हुलसी, इनकी पत्नी रत्नौली। इनके गुरु हैं नरहरिदास, है ना। अब यहाँ पर और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ तथ्य दिया तुलसीदास के बारे में। तुलसीदास ने अकबर के समय में 1575 ईस्वी में रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। तुलसीदास द्वारा रचित अन्य ग्रंथ, देखिए रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने अन्य ग्रंथ रचे हुए हैं। ये इतिहास के अतिरिक्त
हिंदी में भी महत्वपूर्ण है, पेपर में क्वेश्चन बनता है, जैसे रामलला नेहचू है ना, वैराग्य संदीपनी है ना, बरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका है ना, ये सब तुलसीदास, अकबर और जहांगीर के समकालीन होते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर दादू दयाल के बारे में बताया गया। दादू दयाल का जन्म 1544 में होता है, मृत्यु 1603 में होती है। जन्म हुआ था नारायण गांव अहमदाबाद में। इनका मूल नाम होता है महाबली। इनके गुरु होते हैं कलाम, जो कि कबीरदास के पुत्र थे। इन्होंने ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। ये भक्ति मार्ग के कवि थे। और यहाँ पे देखिए, घासीदास का जन्म 1756 में गिरौदपुर जिला रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। माता का नाम अमरौतीन बाई और पिता का नाम महंगूदास होता है। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब देखिए, यहाँ पर अब कुछ तथ्य दिया गया है, तो इन तथ्य को हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसके लिए यहाँ पर इसे यहीं पर रोकते हैं। दोस्तों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अब आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।